तो कल आप कुछ क्वेश्चन किते सीगे लाइन इंटैग्रल ओवर अ स्मूथ कर्व। अज आप करांगे ओवर अ स्मूथ कर्व, पीस वाइज स्मूथ कर्व। तो एफ वैक्टर आपां नूं गिवन है बेटा कितना है 2x² प्लस y² इंटू आई कैप प्लस 3y माइनस 4x इंटू जी कैप एंड इक्वेशन of curve C is and curve C की है बेटा ट्रायंगल है, is a triangle ABC whose vertices are A 0 0 B 2 0 एंड C 2 1। तो सब तो पहले आप वाली ट्रायंगल फॉर्म कर लेना बेटा। A 0 0 है, B 2 0 है, तो C कितना भी 2 1 है। तो वाली ट्रायंगल बन गई। हुण आपने जी ओरिएंटेशन लेनी है कि लेनी एंटी क्लॉकवाइज। तो इतने दिस इज नॉट अ स्मूथ कर्व, एक ही आ गई पीस वाइज स्मूथ कर्व आ गई क्योंकि इतने कॉर्नर पॉइंट आ रहे बेटा। तो आपको जो इंटीग्रेट करना है फंक्शन ओवर ट्रायंगल तो आप अलग अलग कर्व लवांगे। पहला ए बी की इक्वेशन की है बेटा, ए बी है एक्स एक्सिस, ये इक्वेशन की होगी y इक्वल टू 0। बी सी की इक्वेशन की होगी ए लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस एट डिस्टेंस 2, तो ये x इक्वल टू 2 हो गया बेटा। तो ए लाइन है ओरिजिन जो पास कर रही है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 x बराबर है 2y। तो 0 0 भी इनू सैटिस्फाई कर रहे हैं, तो 2 1 भी इनू की कर रहे हैं बेटा सैटिस्फाई कर रहे हैं। तो देयरफॉर लाइन इंटैग्रल तो लेट आर वैक्टर की मान लेने आप xi प्लस वाई से, क्योंकि ये xy प्लेन च है तो इतने z कोऑर्डिनेट की हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक ही ले लेने बी पोजीशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन कर्व C। तो देयरफॉर डी आर वैक्टर कितना आ जाएगा बेटा dx आई कैप प्लस dy जे कैप। तो देयरफॉर एफ डॉट डी आर कितना आ जाएगा, तो एफ ते डी आर की डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ये आ गया है 2x² प्लस y² इंटू डी एक्स। तो एक्स कंपोनेंट की प्रोडक्ट एक्स कंपोनेंट नाल होएगी, तो वाई कंपोनेंट की प्रोडक्ट वाई कंपोनेंट नाल होएगी प्लस 3y माइनस 4x इंटू डी वाई। हुण सिंस जी कर्व सी है इज पीस वाइज स्मूथ कर्व, consisting of 3 smooth pieces, 3 smooth pieces है। तो therefore line integral of f over the curve C इनू 3 पार्ट च आपां रिजोल्व कर लांगे। पहला लाइन इंटैग्रल ऑफ f ओवर द कर्व AB प्लस लाइन इंटैग्रल ऑफ f ओवर द कर्व BC प्लस लाइन इंटैग्रल ऑफ एफ ओवर द कर्व सी ए। इनू आप नंबर 1 ला लें। हुण आप इन्हों कल्ले कल्ले सॉल्व कर रहे हैं। पहला लेने अलॉन्ग ए बी। तो जो आप अलॉन्ग ए बी लवेंगे तो आपको ए बी कर्व की इक्वेशन लेनी है। तो अलॉन्ग ए बी की इक्वेशन की है भी y इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज डी वाई भी कितना हो गया 0। तो एफ डॉट डी आर कितना हो जाएगा भी, एफ डॉट डी आर सीगा थोड़ा 2x² प्लस y² dx प्लस 3y माइनस 4x dy। तो ये y तो dy दोनों 0 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 2x² dx, dy 0 पुट करोगे टोटली 0 आ गया। तो देयरफॉर लाइन इंटैग्रल ऑफ f ओवर द कर्व ए बी ये कितना आ गया भी 2x² dx। तो ए बी दे विच जिहड़ा x है वो वेरी कर रहा बेटा 0 to 2। अगर y से चेंज होता तो y वेरी करता 0 to 0, बट y है ही नहीं, x से कन्वर्ट होया है, तो x वेरी कर रहे 0 to 2। तो कितना आ जाएगा भाई 0 to 2 2x। तो ये बन गया 2/3x³ लिमिट की आ जाएगी भाई 0 to 3। तो ये आ गया 2/3 इंटू 8 16/3 आ गए हैं। फिर लवेंगे आप अलॉन्ग बी सी।
तो BC की इक्वेशन की है भाई x बराबर है 2, तो दिस इंप्लाइज dx कितना हो जाएगा 0, तो दिस इंप्लाइज f डॉट dr कितना बन जाएगा along BC 2x² प्लस y² dx प्लस 3y माइनस 4x dy। तो ये x ਨੂੰ 2 ਤੇ dx ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। x ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 3y माइनस 8 into dy बन गया। तो therefore लाइन इंटैग्रल ऑफ f ओवर द कर्व BC ये कितना आ जाएगा बेटा 3y माइनस 8 dy। तो अलोंग BC जो y है वो वेरी कर रहा है बेटा 0 to 1, ठीक है जी। तो y वेरी कर गया 0 to 1, तो कितना आ गया भाई 3/2y² माइनस 8y लिमिट की आ जाएगी भाई 0 to 1। तो 1 पुट करोगे तो ये आ गया 3/2 माइनस 8, तो 0 पुट करोगे तो 0 ही आ गया। तो ये आ गया 3 माइनस 16/2 दैट इज कितना आ गया भाई माइनस द 13/2 आ गया। फिर लाएंगे अलोंग CA की इक्वेशन कितनी सी x बराबर है 2y। तो तुसी f डॉट dr में एक वेरिएबल से चेंज करना है इक्वेशन ऑफ कर्व में यूज़ करते हुए। तो dx कितना आ गया भाई 2 dy। तो दिस इंप्लाइज जो f डॉट dr सी वो कितना सी भाई 2x² प्लस y² dx प्लस 3y माइनस 4x इंटू dy। तो तुसी dx की थां ते 2dy पुट करोगे तो x की थां ते 2y पुट करोगे। तो x की थां ते 2y पुट करोगे तो कितना आ गया 2 द स्क्वायर 4 2 ज़ा 8y² प्लस y² इंटू dx की थां ते 2 dy प्लस 3y माइनस x की थां ते 2y पुट करोगे तो कितना बन गया है 8y इंटू dy। तो ओवरऑल कितना आ गया बेटा 9 9 2 ज़ा 18y² dy। तो ओवरऑल f डॉट dr कितना आ जाएगा भाई तो 9 2 ज़ा 18y², 3y माइनस 5y 8y कितना आ जाएगा माइनस 5y dy। तो ये टोटली y च कन्वर्ट हो गया बेटा। तो लाइन इंटैग्रल ऑफ f ओवर द कर्व CA ये कितना आ जाएगा भाई 18y² माइनस 5y dy। तो अलोंग CA जो y है वो वेरी कर रहा है 2 to 0 सॉरी 1 to 0, क्योंकि तुहानूं पहला भी दस्सिया सी आपां ने जिहड़ी लिमिट्स है वो अकॉर्डिंग टू ओरीएंटेशन लैनी है, डायरैक्शन के अकॉर्डिंग लैनी है, ना कि आपां 0 to 1 लैनी है। तो ये आएगी 1 to 0 क्योंकि ओरीएंटेशन है C to A। तो y वेरी कर रहा है 1 to 0। तो ये कितना आ गया भाई 18/3y³ माइनस 5/2y² लिमिट क्या आ जाएगी भाई 1 to 0, ठीक है जी। तो पहला 0 पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो 1 तो कितना आ गया भाई 6 माइनस 5/2 आ जाएगा। तो वो आ गया बेटा नेगेटिव ना मल्टीप्लाई करके 5/2 माइनस 6 दैट इज 5 माइनस 12/2। तो कितना आ गया बेटा माइनस द 7/2। ये वैल्यूज 1 च पुट कर दो, पुट दीज वैल्यूज इन 1 तो वही गेट की मिलेगा बेटा लाइन इंटैग्रल ऑफ f ओवर द होल ट्रायंगल। तो आप इनू 3 च डिवाइड करता सीगा तो इन्हां तिन्नां दी आपां वैल्यू कर ली, इन्हां तिन्नां दी वैल्यू 1 च पुट कर दो तो वो लाइन इंटैग्रल आ जाएगा ओवर द होल ट्रायंगल। तो पहला अलोंग AB कितना सी भाई 16/3, अलोंग BC कितना आया सीगा माइनस 13/2 तो ये आया माइनस 7/2। तो सिंपलीफाई करके 16/3 माइनस 20/2 10 आ जाएगा। तो 16 माइनस 30/3 आ गया तो माइनस का कितना आ गया 14/3। यही आंसर आ रहा है बेटा। तो ये आ गया थोड़ा आंसर आ गया। तो जो समूथ कर्व होंगी है उदों तो कर्व की कोई इक्वेशन होंगी है, पर जो पीस वाइज समूथ कर्व होंगी है तो आपको अलग अलग कर्व के अलोंग की करना है इंटीग्रेट करना होंगे। हम जिमें एग्जाम्पल नंबर 6 है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 की है देखो स्टेटमेंट देखो एवेल्युएट करना है लाइन C इज ए रेक्टेंगल है बाउंडेड बाय दीज कर्व्स। तो C इज अ कर्व है, C इज अ रेक्टेंगल है इन XY प्लेन विच बाउंडेड बाय y is equal to 0, x is equal to a, y is equal to b and x is equal to 0। तो सब तो पहला आही बना लांगे आप y equal to 0 की इक्वेशन है भी x एक्सिस दी
y इज इक्वल टू बी, ये लाइन होएगी बेटा पैरेलल टू x एक्सिस। फिर y x इज इक्वल टू 0 है y एक्सिस की, तो x इक्वल टू a की होगी बेटा, इनू नाम दे देने ਆਪਾਂ ओ ए बी सी। तो ओरिएंटेशन जे अगर कोई भी नहीं है तो आप किहड़ी लैनी है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज लैनी है। ਇਹਦੇ कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए, ਇਹਦੇ कोऑर्डिनेट किन्ने हो जाएंगे बेटा बोलो, a0, ਇਹਦੇ कोऑर्डिनेट की होंगे बेटा ab, ਇਹਦੇ कोऑर्डिनेट की हो जाएंगे बेटा 0 b हो गए हैं। तो लेट आर वेक्टर की हो जाएगा बेटा xi प्लस yj बी पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन कर्व c। तो देयरफॉर dr वेक्टर कितना आ गया बेटा dx i कैप प्लस dy j कैप। तो दिस इंप्लाइज f डॉट dr कितना आ जाएगा भी, तो f वेक्टर अपन को दिता हुआ बेटा ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx माइनस 2xy इंटू dy। f डॉट dr आ गया। हम सिंस जी कर्व c है इस की है पीस वाइज स्मूथ कर्व है कंसिस्टिंग ऑफ 4 स्मूथ कर्व्स, 4 स्मूथ पीसीज है ये, एक आ स्मूथ हो गया, आ स्मूथ, आ स्मूथ, आ स्मूथ। तो देयरफॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ f ओवर द कर्व c, ये आ जाएगा बेटा लाइन इंटीग्रल ऑफ f ओवर द कर्व OA प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ f ओवर द कर्व AB प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ f ओवर द कर्व BC प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ f ओवर द कर्व की आ जाएगा CO आ जाएगा। इनू आप नंबर 1 हुण आप इन्होंने इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं। पहला लाइन इंटीग्रल लैने f का ओवर द कर्व OB, तो अलोंग OA की होएगा बेटा अलोंग OA। तो आप हम OA की इक्वेशन यूज करते हुए f डॉट dr को एक वेरीएबल से चेंज करना है। हम OA की इक्वेशन कितनी है बेटा y इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज dy भी कितना हो गया 0। तो f डॉट dr जिहड़ा कितना सी बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx माइनस 2xy dy। तो ये y तो dy दोनों 0 पुट कर दो, तो dy 0 मतलब आ वाली टर्म 0 बन गई बेटा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर dx। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ f ओवर द कर्व OA ये कितना आ गया बेटा x स्क्वायर dx। तो OA दे विच जिहड़ा x है वो वेरी कर रहा बेटा 0 टू a, तो ये बन गया x क्यूब बाय 3, लिमिट पुट करोगे 0 टू a, तो ये कितना आ गया a क्यूब बाय 3 आ गया। फिर लाओगे अलोंग AB, AB की इक्वेशन कितनी है भाई x इक्वल टू a, तो दिस इंप्लाई dx कितना हो गया 0। तो f डॉट dr कितना आ गया बेटा, हम f डॉट dr विच dx नू 0 पुट कर दो तो x नू a, तो माइनस 2ay dy बन गया। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ f ओवर द कर्व AB कितना आ जाएगा बेटा माइनस 2ay dy। तो y जो वेरी कर रहा है वो वेरी कर रहा है 0 टू b, तो ये आ गया बेटा माइनस a इंटू वाई स्क्वायर लिमिट 0 टू b, तो ये आ गया माइनस ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। फिर ला लोगे तुसी अलोंग BC, तो BC की इक्वेशन की है बेटा y इज इक्वल टू b, तो दिस इंप्लाइज dy कितना हो गया बेटा 0। तो f डॉट dr कितना बन गया हम इन यूज करते हुए हम dy नू 0 पुट कर दो तो y नू b, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू dx। तो देयरफॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ f ओवर द कर्व BC ये कितना आ जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx। तो क्योंकि ये x से चेंज हो गया बेटा तो x की लिमिट BC के अलोंग की लाओगे बेटा a टू 0, ना कि 0 टू a लेना है, क्योंकि ओरिएंटेशन है b टू c, तो आप लवांगे a टू 0। तो ये कितना आ गया बेटा x क्यूब बाय 3 प्लस b स्क्वायर x लिमिट लेवांगे आप a टू 0। तो जो आप 0 पुट करांगे तो 0 ही आ जाए बेटा, तो माइनस लोअर लिमिट पुट करांगे तो माइनस a क्यूब बाय 3 तो माइनस a b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। फिर अलोंग ले लोगे CO, अलोंग CO, तो जिन्नियां स्मूथ कर्व्स होंगे उन्ने बार तुहानूं लाइन इंटीग्रल लेना पड़ेगा अलोंग CO। CO की इक्वेशन की सी बेटा x बराबर है 0, तो dx भी 0 हो गया बेटा। तो f डॉट dr कितना आ जाएगा बेटा dx 0, तो मतलब फर्स्ट टर्म 0 हो गया बेटा, तो इत्थे x नू 0 पुट कर दोगे तो भी कितना आ गया, तो ये टोटली कितना बन गया बेटा 0 बन गया। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ f ओवर द कर्व CO कितना आ जाएगा बेटा 0, या क्योंकि 0 की इंटीग्रेशन 0 आ जाएगी बेटा। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, तो वी गेट लाइन इंटीग्रल ऑफ f ओवर द होल रेक्टेंगल C कितना आ जाएगा, इन चारों की वैल्यू पुट कर दो
पहला अलॉन्ग ओ ए कितनी आ जाए वैल्यू बेटा ए क्यूब बाई 3, फिर अलॉन्ग ए बी कितनी आ जाए भाई माइनस ए बी स्क्वेयर, अलॉन्ग बी सी कितनी आई है माइनस ए क्यूब बाई 3 एंड माइनस ए बी स्क्वेयर। तो कितना आ गया बेटे ये अलॉन्ग आई सी बेटा 0, तो ये सिंपलीफाई करके आ गया माइनस 2 ए बी स्क्वेयर। ये क्या आ गया ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ गया बेटा। क्लीयर हो गया। तो जो पीस वाइज समूथ कर्व है जिन्ने पीसी समूथ है बेटा ਉਹਦੇ अलग अलग ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਓਵਰ ਦਾ ਹੋਲ ਕਰਵ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈंने ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾय ਅ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਡਨ ਬਾय ਅ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, ਐਫ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰੋਮ A to B, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਫੋਰਸ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ A to B ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਕਰਵ C। ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾय ਫੋਰਸ F by bringing the particle from A to B along curve C। ये ਹੁੰਦਾ बेटा लाइन इंटैग्रल ऑफ F ओवर द कर्व C, ठीक है जी। तो सेम है लाइन इंटैग्रल ही करना है ਆਪਾਂ, बट इतने F ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੈਕਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ठीक है जी। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ एग्जांपल नंबर फर्स्ट है तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ जस्ट वो वैक्टर फंक्शन ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है find the work done when a force this moves a particle in xy plane from 0 0 to 1 1 along the parabola। the equation of curve C, equation of curve C is ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ y square बराबर है x है। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ ਬੇਟਾ y square equal to 4, this is right handed parabola, x axis है y axis है origin हो गया। तो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ 0 0 to a ਤੱਕ, मतलब 1 1 ਤੱਕ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ y square ਬਰਾਬਰ x। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ओरिएंटेशन ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ O to A ਲਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ O to A, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 0 0 to 1 1 ਤੱਕ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 0 0 to 1 1 ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈਟ r ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ xi plus yj cap be position vector of any point on curve C। तो therefore dr vector कितना आ गया बेटा dxi cap plus dyj cap। तो f dot dr कितना आ गया बेटा फोर्स दी हुई है सानू x square minus y square plus x into dx minus 2xy plus y into dy। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੂਥ ਕਰਵ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਰਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਚ। ਹੁਣ x ਬਰਾਬਰ y ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ dx ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ 2y dy। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਸਕੁਅਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤੇ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ 2y dy। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ y ਦੀ 4 ਮਾਈਨਸ y ਸਕੁਅਰ प्लस y स्क्वायर ਤੇ dx कितना है बेटा 2y dy माइनस 2 x की वैल्यू y स्क्वायर इंटू y क्यूब प्लस y इंटू dy। तो y स्क्वायर ना y स्क्वायर कैंसल आउट हो गया बेटा, तो कितना आ गया 2y इंटू y दी 4 2y रेज टू पावर 5 माइनस 2y क्यूब माइनस y इंटू dy। तो यह y विच कन्वर्ट हो गया। तो देयरफॉर वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन कितना है बेटा लाइन इंटैग्रल ऑफ एफ ओवर द कर्व सी। तो ये कन्वर्ट होया बेटा 2y रेज टू पावर 5 माइनस 2y क्यूब माइनस y dy। तो ओवर कर्व सी y वेरी करे बेटा 0 to 1, x अगर होंदा x भी 0 to 1 वेरी करदा। तो कितना आ गया बेटा 2/6 y रेज टू पावर 6 माइनस 2/4 y रेज टू पावर 4 माइनस y स्क्वायर बाय 2, लिमिट की आ जाएगी बेटा 0 to 1। तो 1 पुट करोगे तो 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/2। तो ये आ गया 1/3 माइनस 1, तो ये आ गया बेटा माइनस द 2/3।
ये की आ गया छोटा बेटा वर्क डन आ गया है बाय फोर्स। मैग्नीट्यूड च लेना है तो प्लस का 2/3 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड देखो, सेम इसे नाल दी है बेटा। एग्जाम्पल सेकंड है फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ, सर्कुलेशन का मतलब होंगे बेटा जो आप क्लोज कर्व के अलोंग वर्क डन फाइंड करना है तो उन्होंने की कह दें आप सर्कुलेशन कह दें। तो वर्क डन हो गया बेटा, लाइन इंटैग्रल हो गई, सर्कुलेशन, ये सारी एक ही चीज़ें बेटा। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व सी की है, इक्वेशन ऑफ कर्व सी इज x² + y² इज इक्वल टू 1 तो z इज इक्वल टू 0। तो ये ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ क्योंकि एक्स वाई च कन्वर्ट करांगे तो स्क्वायर रूट आएगा, कैलकुलेशन औखे होंगे। तो इट्स पैरामीट्रिक इक्वेशन आर एक्स बराबर कितना आएगा बेटा cos t, वाई बराबर है sin t तो z बराबर कितना आएगा 0। वेयर जो t है वो वेरी करेगा 0 to 2π क्योंकि सर्कुलेशन विच आपां राउंड द सर्कल मूव करना है। तो टी इत्थे किहनूं रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल नूं, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंगल 0 जो इत्थे मूव करके आएगा तो टी कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। तो लेट आर वैक्टर मतलब xi + yj, क्योंकि ये किहड़े प्लेन च xy प्लेन च है तो आप z कंपोनेंट 0 ले लेंगे। बी पोजीशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन कर्व सी, तो दिस इंप्लाइज आर वैक्टर x ते y की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है बेटा cos t × i कैप + sin t × j कैप। तो डी आर वैक्टर कितना आ गया भाई बोलो -sin t i कैप + cos t j कैप × dt। तो एफ डॉट डी आर कितना आ गया भाई एफ डॉट डी आर, हाँ जी एफ आल्सो एफ वैक्टर कितना दिता है अपन y × i कैप + z × j कैप + x × k कैप। तो इनू भी तुम किस च कन्वर्ट कर लो भाई पैरामीटर च कन्वर्ट कर लो पहले। तो y की वैल्यू कितनी पुट कर दो sin t × i कैप, z की वैल्यू बेटा 0 j कैप, तो x की वैल्यू कितनी पुट कर दो cos t × k कैप। तो एफ डॉट डी आर कितना आ गया भी बोलो sin t i x कंपोनेंट की प्रोडक्ट x कंपोनेंट ना, तो -sin² t dt आही रह गया 0 × 0, तो इतने k कैप है ही नहीं तो 0 k कैप लगा लो तो ये भी 0 बन गया। तो देयरफॉर सर्कुलेशन कितनी आ जाएगी बेटा, सर्कुलेशन का मतलब हो गया लाइन इंटैग्रल ऑफ एफ ओवर द क्लोज कर्व सी। ये सिंपल का मतलब होता बेटा क्लोज कर्व सी। तो यदि वैल्यू आ गई बेटा -sin² t dt, तो t वेरी कर रहा है बेटा 0 to 2π। हाँ जी ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा -1/2 लिमिट t 0 to 2π, तो ये बन गया बेटा 2sin² t dt। ਇਹਦਾ फार्मूला लगा दो बेटा sin² t ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ मैं 1 - cos 2t/2। हाँ जी ठीक है, नहीं 2 तो नहीं आएगा क्योंकि ये 1 - cos t होंगे 2 sin² t हाफ देंगे dt। तो इन्हें सिंपलीफाई कर लो बेटा वो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा -π आ जाएगा। तो चाहे सैकेंड है चाहे थर्ड है वो सेम है, बस फर्क की पै गया उत्थे आप वैक्टर फंक्शन कह रहे थे, इत्थे आप की कह रहे हैं फोर्स कह रहे हैं, बाकी होर कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों एक्सरसाइजेज बेटा कंप्लीट करके लिया। ये है थोड़ा लाइन इंटैग्रल, इस तो बाद आप करांगे सरफेस एंड वॉल्यूम इंटैग्रल। ठीक है, 2 पार्ट हो रहे जाएंगे, उस तो बाद ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है जी।